के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये माने कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। खुदा का खादम होते हुए आप सबके लिए और आपके घराने के तमाम अफराद के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। और आज के इस नए सेशन में आप सबको वेलकम, खुशामदीद कहता हूं। सो आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक दीन मसीहत में ब्याह, शादी और अज़दवाज का बंधन, इज्जत की बात समझी जाती है। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। अगर आप दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और इसकी वीडियो को खुद देखें ताकि इरशाद आज़म की तकमील का आप भी हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में खुदा चाहता है कि कोई इंसान जो है वो अकेला या तन्हा न रहे, बल्कि खुदा की ये चाहत है कि हर इंसान इस दुनिया में रिश्तों की जिंदगी बसर करे। जब हम पौलुस रसूल के खतूत का मुतालिया करते हैं तो इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल खत लिखते हैं, उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारक 4, जहां पे कुछ यूं फरमाते हैं, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। सो मेरे अजीजों, पौलुस रसूल उस वक्त की कलीसियाओं को और आज के ईमानदार और रासबाज लोगों को और आज के हर फर्द बशर को इस बात से आगाह कर रहा है। कहता है कि ब्याह, शादी और अज़दवाज का बंधन, इसमें बंधना इज्जत की बात समझी जाए, क्योंकि जब आप अज़दवाज के बंधन में बंध जाते हैं, जब आप ब्याह और शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो फिर बहुत सारी बुराइयों से आप बच सकते हैं। और फिर आगे वो बयान करता है, अगर तुम इस बंधन में बंध जाओगे तो आपका बिस्तर जो है वो बेदाग रहेगा, क्योंकि खुदा जो है वो हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। जब आप अज़दवाज के बंधन में नहीं बनते, जब आप शादी के बंधन में नहीं बनते, तो फिर अबलीस मुख्तलिफ तरीकों से आपको बुराई की तरफ गामजन करने की कोशिश करता है। और आज के मुआशरे में बहुत से लोग उसकी इस कोशिश में शामिल हो जाते हैं और फिर गुनाह का मुरतब होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम तख्लीक़े कायनात का मुतालिया करते हैं तो पैदाइश की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 18, खुदा की भी ये चाहत है, खुदा भी चाहता है कि इंसान अकेला न रहे। बाइबल बयान करती है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाऊंगा। मेरे अजीजों, जब तख्लीक़े कायनात में ही खुदा ने इंसान का अकेला रहना अच्छा और मुनासिब नहीं समझा, तो फिर आज के इस जदीद मुआशरे में हमें ज़रूरत है कि हम अकेले न रहें, बल्कि
अज़दवाजी बंधन में बंध जाएं, ताकि इब्लीस की कोई चाल हमारे ऊपर कारआमद ना हो। दीन मसीहत में ब्याह, शादी और अज़दवाज का बंधन जो है, ये एक इज्जत की बात इसको माना गया है। सवेरे अजीजो, करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारका 7 में लिखा हुआ है, लेकिन अगर ज़ब्त ना कर सकें, अगर कोई इंसान अपने आप को तन्हा ज़ब्त अपने नफ्स पर काबज ना रख सके तो ब्याह कर ले, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। इससे पहले कि आप शादी भी ना करें, ब्याह भी ना करें और फिर इसके साथ साथ आप मस्तियां भी करते रहें, तो पौलुस रसूल कहता है इससे ज्यादा बेहतर है कि आप ब्याह कर लें, अज़दवाज के बंधन में बंध जाएं। इसी तरह खुदा की ये ख्वाहिश थी कि इंसान अकेला ना रहे, बल्कि उसकी जिंदगी में उसका एक जीवन साथी हो, ताकि वो जमीन पर बढ़े फलें और जमीन को मामूर व महकूम करें। जब हम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 28 आयत का मुताला करते हैं, जहां पे लिखा हुआ है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर व महकूम करो। और इसी तरह पैदाइश की किताब और उसका 9 बाब उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है, और तुम बारवर हो और बढ़ो और जमीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज्यादा हो जाओ। पैदाइश की किताब और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 25, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया जब उनका अज़दवाज का बंधन बन गया, जब उसकी जिंदगी में एक जीवन साथी आ गया और वो हामला हुई और उसके काहिन पैदा हुआ, तब उसने कहा मुझे खुदा से एक मर्द मिला है। मेरे अजीजों, खुदा की चाहत है कि हम अज़दवाजी बंधन में बंधकर इस जमीन को मामूर व महकूम करें। और फिर इसी तरह दीन मसीहत में शादी, ब्याह, अज़दवाज का बंधन मुकद्दस और एक बाबरकत रिश्ता है। इमसाल की किताब और उसका 18 बाब और उसकी आयत मुबारका 22, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला और उस पर खुदा का फजल हुआ। मेरे अजीजों, अगर आपकी जिंदगी में अच्छा और खूबसूरत जीवन साथी है तो आप समझें कि खुदा की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिला है। और इसी तरह इमसाल की किताब और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारका 14, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदा की तरफ से गिफ्ट के तौर पर मिलती है। इसी तरह मुकद्दस पतरस रसूल अपने पहले खत में कुछ यूं फरमाते हैं, उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका 7, ऐ शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि तुम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। मेरे अजीजों, दीन मसीहत में अज़दवाज का बंधन, ब्याह और शादी जो है, ये एक इज्जत की बात समझी जाती है। फिर इसी तरह अज़दवाज के बंधन में, ब्याह और शादी के बंधन में खुदा बजाते खुद इसका गवाह होता है। मलाकी नबी का सहीफा उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 14, तो भी तुम कहते हो कि सबब क्या है? सबब यह है कि खुदावंद तेरे और तेरी जुवानी की बीवी के दरमियान गवाह है। फिर अजीजों, जब आपका अज़दवाज का बंधन बनता है, जब निकाह का पाक तरीन साक्रामेंट सरंजाम दिया जाता है, तो उस वक्त खुदा
आप दोनों के अज़दवाज के बंधन में गवाह होता है। इमसाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 17, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है वो अपने खुदा के अहद को भूल जाती है। मेरे अज़ीज़ों, अज़दवाज का बंधन एक अहद है आपकी बीवी और बीवी का शोहर के दरमियान। अगर आप इस अहद से मुनहर्रफ होते हैं तो आप खुदा के साथ अहद किया हुआ तोड़ रहे हैं। दीन मसीहत में अज़दवाज का बंधन टूटने वाला रिश्ता या बंधन नहीं है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 19 बाब और उसकी आयत मुबारका 6, पस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। सवेरे अज़ीज़ों, करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 7 बाब और उसकी आयत मुबारका 10, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो, ना शोहर अपनी बीवी को छोड़े। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि दीन मसीहत में अज़दवाज का बंधन टूटने वाला बंधन नहीं है। इसमें तलाक की इजाजत बिल्कुल नहीं है। मलाकी नबी का सहीफा है, उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 15, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद के उसके पास और भी अरवा मौजूद थीं, फिर क्यों एक ही को पैदा किया? इसलिए कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। बस तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो और कोई अपनी जवानी की बीवी से बेवफाई न करे। सुबह अज़ीज़ों, दीन मसीहत में ब्याह, शादी और अज़दवाज का बंधन ये इज्जत की बात समझी जाती है और खुदा की ये चाहत है कि कोई फर्द बशर जो है वो तन्हा या अकेला ना रहे। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आज मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। अगर इससे पहले आप शादीशुदा नहीं हैं, अगर इससे पहले आप अज़दवाज के बंधन में नहीं बंधे हुए, आज ही खुदा के हसूर दुआ करना शुरू कर दें और खुदा से दुआ करें कि खुदावन तू मेरी जिंदगी में अच्छा जीवन साथी अनायत फरमा जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। मैं आज के नौजवान बेटे और बेटियों से इल्तमास करता हूं, अपने अपने जीवन साथी के लिए आप खुदा के हजूर झुकें, उससे दुआ करें, दुआ रोजे में वक्त गुजारें और कहें कि खुदावन तू हमें ईमानदार, रासबाज और खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करने वाला खामद अनायत कर। और बेटे दुआ करें कि ऐसी बीवी मुझे अनायत कर जो तेरे कलाम की हदूद में रहकर जिंदगी बसर करने वाली हो। मेरे अज़ीज़ों, जब आप ईमान के साथ दुआ करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में अच्छा और खूबसूरत जीवन साथी अनायत करेगा। खुदा आप सबको अपने अपने जीवन साथी के लिए दुआ करने की तौफीक अता करे और आप सबको जो भी अभी तक अज़वाज के बंधन में नहीं बंधे, अच्छे अच्छे जीवन साथी अनायत करे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से माला माल करे। आपकी दुआओं का तलबगार पास्टर रोकस बरकत।